ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए के अंदर ये यहाँ पे इस तरीके का 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर मिल गया। तो चलो देखते हैं कि इसके अंदर मतलब इसके साइड में कौन सी वायरें लगी हुई है और ये किस चीज़ का चार्जर है। तो देखो, एक साइड में तो इस टाइप की यहाँ पे पिन लग रखी है। तो ये जो पिन है, ये एक तो खेतों में दवाई छिड़कने वाले स्प्रेयर पंप आते हैं उनमें भी यूज़ होती है। उसके साथ साथ जो ई बाइक होती है, जो ई स्कूटी होती है, बैटरी वाली स्कूटी, उसके अंदर भी यही प्लग यूज़ होता है। और काफ़ी सारी जगहों पे यही पिन यूज़ होती है, लेकिन ये 12 वोल्ट का है भाई। और उसके साथ दूसरी साइड में ये इस तरीके की AC 220 वोल्ट की लीड लग रखी है। तो चलो अब देखते हैं कि इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। तो ये देखो, ये जो है कुछ रेनलेक्स कंपनी की तरफ से आने वाला है। तो यहाँ पे मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा, ये मुझे कबाड़ में मिला है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसका मॉडल नंबर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम इसके मॉडल में, कंपनी में, इसकी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम सिर्फ इसके वोल्टेज, एम्पियर और करंट के अंदर इंटरेस्टेड है। तो देखो, इसका जो है इनपुट है AC 220 वोल्ट और उसके साथ साथ 50 से 60 हर्ट्ज। मतलब ये इंडिया के लिए बना हुआ है भाई। 220 वोल्ट है तो, क्योंकि अदर कंट्री में 110 वोल्टेज भी है तो वहाँ पे ये नहीं चलेगा शायद, मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो देखो, यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है DC 12 वोल्ट 1.7 एम्पियर। मतलब ये 12 वोल्ट का आउटपुट देगा और 1700 मिली एम्पियर हमें करंट प्रोवाइड करेगा। तो देखो, ये 12 वोल्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन ये वैसे तो 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर है। तो ये जो है 13.5 से 14 वोल्ट इसने निकालना चाहिए। अगर ये 12 वोल्ट निकालता है तो फिर इससे बैटरी चार्ज नहीं होने वाली। और ये देखो, इसके ऊपर कुछ तो भाई लिख रखा है। तो ये क्या लिख रखा है, हिरवा पंप, इस तरीके का कुछ लिख रखा है। तो ये भाई मराठी लैंग्वेज के अंदर लिख रखा है। तो अगर आप महाराष्ट्रियन नहीं हो तो आप इसको नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी हूँ, इसलिए मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ। तो ये लिख रखा है हिरवा पंप, मतलब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ इसका अनुवाद, वो है हरा पंप। मतलब किसी ने भाई, किसी के पास हरे कलर का, ऑरेंज कलर का, नीले कलर का, ऐसे अलग अलग पंप होंगे। तो उसके लिए उसने ये लिख रखा होगा कि हरा पंप, कि ये हरे पंप को चार्ज करने के काम आता है। मतलब पंप आपको मैं बता देता हूँ कि ये किस चीज़ में चार्ज करने के काम आता है। तो देखो, खेतों में जो दवाई छिड़कने के पंप आते हैं वो रिचार्जेबल वाले, उनके अंदर 12 वोल्ट 7Ah की बैटरी लगी हुई रहती है। तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए बेसिकली ये काम आता है। और इसकी हालत मुझे काफ़ी सही लगी। इसको कहीं से भी खोला हुआ, टूटा हुआ, रिपेयर किया हुआ मुझे नहीं लगा। इसलिए मैं कबाड़ से इसको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये दे के ख़रीद के ले आया। क्योंकि मार्केट में इस तरीके का एक एडेप्टर मैंने पहले देखा था, ख़रीदने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो है करीब करीब 160 से 150 रुपये कम से कम बोल रहा था। और वो भी क्या है कि 1.2 एम्पियर का ही था। लेकिन ये मुझे 1.7 एम्पियर के अंदर 12 वोल्ट का सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में मिल गया। इसलिए मैं ख़रीद के लेकर आ गया। और यहाँ पे देखो, इसके नीचे की साइड में नट बने हुए होते हैं जिसको खोलने के लिए। तो हाँ, यहाँ पे आपको एक हल्की सी रिंग दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे ऐसे हाथ घुमाने पे मुझे बम्प महसूस हो रहा है, और इस साइड में भी महसूस हो रहा है। इसका मतलब इसमें भी यहाँ पे नट है, लेकिन किसी ने इन नट को खोलने की कोशिश नहीं की है और इस चार्जर को अभी तक खोला नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो बैटरी ख़राब हो जाती है पंप की, या फिर कई दिक्कतें आती है, तो उसके अंदर जो है, मतलब जो फार्मर लोग हैं वो एडेप्टर को भी फेंक देते हैं, या फिर पंप ख़राब हुआ तो फिर पूरा का पूरा एडेप्टर वगैरह सब कुछ फेंक देते हैं। क्योंकि नए पंप के साथ तो ये नया मिल ही जाता है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये चालू हो सकता है। इसलिए मैं इसको उठा के लेकर आ गया। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, वैसे पहले तो हम इसको लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर LED भी दे रखा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मैंने आज तक इसी टाइप के काफ़ी सारे चार्जर चला के देखे। तो उन सभी एडेप्टर के अंदर क्या सिस्टम था कि ये जो लाइट है इसको हम अगर अभी बिजली के अंदर इस पिन को लगा देते, तो फिर क्या होगा कि जो लाइट है वो हरे रंग के अंदर जलेगा। और जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं और बैटरी अगर डिस्चार्ज रही तो ये लाल हो जाता है, और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो ये फिर से हरा हो जाता है। तो ऐसे ये कुछ काम करता है। लेकिन हमारे पास फ़िलहाल टेस्ट करने के लिए बैटरी तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 220 वोल्ट में लगाएंगे, और इसकी ये जो पिन है इसमें पहले तो मल्टीमीटर लगा के देखेंगे और कितने वोल्टेज आते हैं ये चेक करेंगे। अगर इसमें वोल्टेज आता है तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 775 मोटर को लगा के देखेंगे। देखो, यहाँ पे मैं 775 मोटर भी लेकर आ गया हूँ। तो ये काफ़ी बड़ी होती है, यही उस पंप के अंदर होती है। तो इस 775 मोटर को चला के देखेंगे, और अगर एक मोटर सक्सेसफुली चल जाती है अच्छे से, तो फिर हम क्या करेंगे कि दूसरी मोटर भी लगा देंगे। मतलब दो मोटर को पैरेलल में कनेक्ट करके इस एडेप्टर से चलाने की कोशिश करते। अगर चल जाता है तो भाई फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो, मैं जल्दी से ये जो पिन है इसको बोर्ड के अंदर लगा देता हूँ और देखते हैं कि इसमें से पावर आता है या नहीं यहाँ पे।
तो गाइस देखो, मैंने इसको बोर्ड के अंदर पिन को लगा दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर जैसा मैंने आपको कहा था वैसे ही हरे कलर का लाइट जो है वो जलना शुरू हो चुका है। मतलब एडेप्टर शायद से ओके है, क्योंकि हमने अभी तक इसका वोल्टेज चेक नहीं किया है इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये जो लाइट है ये आउटपुट साइड में ही होती है। तो इसका मतलब कि जो एडेप्टर है वो ओके ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये ओके क्यों हो सकता है। तो देखो यहाँ पे अब हम मल्टीमीटर को डीसी के रेंज के ऊपर सेट कर देते हैं और अब ये जो पिन है इसके अंदर इसकी वायर डालते हैं। तो ये इधर उधर के जो दो पॉइंट होते हैं इनमें पावर आती है और नीचे का पॉइंट तो ऐसे ही होता है कि ये वायर उल्टी सीधी ना लगे। तो देखो मैंने इसकी वायरें लगा दी और आप देख सकते हो कि भाई वोल्टेज इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पिन लग नहीं रही है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको ठीक से लगाने की, तो देखो मैंने इसको ठीक से लगा दिया है और आप देख सकते हो कि 14.68 वोल्टेज इसके अंदर आ रहा है। मतलब मैंने तो आपको पहले ही बोला कि 13.5 या 14 वोल्टेज इसके अंदर होना चाहिए, तभी ये बैटरी को चार्ज कर पाएगा। तो इसमें उतना वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब ये जो एडेप्टर है ये पूरी तरीके से ओके, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलो अब 775 मोटर को लगा के देखते हैं कि मोटर कितनी स्पीड के साथ यहाँ पे घूमती है। तो देखो गाइज, मैंने यहाँ पे मोटर को कनेक्ट कर दिया है और मोटर जो है वो फुल स्पीड के साथ यहाँ पे घूम रही है। लेकिन देखो अभी भी जो लाइट है वो ही हरा है, मतलब इसके ऊपर कुछ ज़्यादा लोड नहीं है। देखो अगर मैं मोटर को हाथ लगाता हूँ तो ये लाइट हल्का हल्का यहाँ पे रेड हो जाता है। देखो इसकी वायर निकल गई शायद। तो चल, तो फिर से चलो लगा के देखते। तो अब चालू क्यों नहीं हो रही भाई? तो देखो इसकी वायर ही शायद यहाँ से, हाँ तो इसकी वायर ही यहाँ से टूट गई है। देखो ये यहाँ पे मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूँ ना, जब पहली बार कनेक्ट करता हूँ तो इसका जो है रेड लाइट लग जाता है। देखो और मोटर जो है वो काफ़ी मस्त से यहाँ पे घूम पा रही है। लेकिन अब क्या करें भाई, इसकी वायर ही टूट गई है। चलो मैं यहाँ पे कुछ जुगाड़ करता हूँ, वायर को लपेटता हूँ या फिर सोल्डर करता हूँ और उसके बाद अब हम एक साथ दो मोटर को कनेक्ट करके देखते हैं। एक मोटर तो काफ़ी सही से चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब ये एक मोटर को अच्छे से पावर प्रोवाइड कर पा रहा है। तो चलो अब यहाँ पे दो मोटर को कनेक्ट करके देखते हैं। तो गाइज़ देखो मैंने अब इसके साथ दोनों मोटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो दोनों जो मोटर है वो आपको दिख रहा होगा कि पूरी फुल स्पीड के साथ घूम रही है। लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस हो चुका है, क्योंकि ये जो एडेप्टर था ना इसके अंदर का लाइट पहले देखो अब हरा लग, अब बंद ही हो गया। तो ये शायद पिन ढीली हो गई। देखो पहले हरा लग रहा था, तो अब जो है ये लाइट यहाँ पे रेड कलर के अंदर जल रहा है। तो ये पिन क्यों निकल जा रही है? तो ये शायद यहाँ से, हाँ ये मोटर की वायर कहीं से निकल गई। तो देखो अरे यार, देखो आप देख सकते हो कि ये जो लाइट है ये अभी रेड कलर के अंदर जल रहा है। इसका मतलब जो एडेप्टर है उसके ऊपर लोड तो आ चुका है। तो ये एडेप्टर भी सेम वैसे ही काम करता है, जैसे ही बैटरी कनेक्ट होती है बैटरी लोड लेती है तो ये रेड कलर में जलता है और जैसे ही लोड रिमूव हो जाएगा तो ये फिर से हरा हो जाएगा। चलो मैं आपको मोटर की वायर निकाल के दिखा देता हूँ। देखो जैसे ही मैंने मोटर की वायर निकाली यहाँ पे, तो ये जो है हरे कलर के अंदर हो गया और मोटर भी बंद हो गई। अब फिर से मोटर को कनेक्ट करते हैं। देखो जैसे ही मोटर को कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे एडेप्टर जो है वो रेड कलर के अंदर लग जा रहा है, इसका एलईडी। इसका मतलब ये जो है दो मोटर को तो चला पा रहा है, लेकिन ज़्यादा लोड के लिए नहीं चला पाएगा। अगर इनके आगे हम कोई पंप लगा देते या फिर उसके साथ साथ इसके कोई पंखुड़ी लगा देते या फिर ग्राइंडर का ब्लेड लगा देते, ऐसी चीज़ें लगा देते, तो फिर ये जो एडेप्टर है ये कट हो जाएगा, इन मोटर को नहीं चला पाएगा। लेकिन मोटर को सिर्फ अगर हमें टेस्ट करना रहा तो इस एडेप्टर से हम डेफिनेटली उनको टेस्ट कर सकते हैं, एक साथ दो मोटर को भी टेस्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो एडेप्टर है वो यहाँ पे अच्छा निकल चुका है और यहाँ पे मेरा काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो चुका है, क्योंकि 20 रुपये में 150-200 रुपये वाली चीज़ मिल गई भाई। तो आप भी कबाड़ के अंदर जाना और इस तरीके की जो चीज़ें उनको उठा कर ले आना और चला के देखना। काफ़ी सारी बार चीज़ें जो है चालू निकल जाती है। और अगर आपको कबाड़ वाली चीज़ों का नॉलेज लेना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बिना कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको कबाड़ के चीज़ों की पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप चैनल के पुराने वीडियोज़ को विजिट करो और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलो मैं मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।